हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ऑल इंडिया एग्ज़ाम गुरु पर। दोस्तों, आज हम रीजनिंग का एक चैप्टर लेकर के आए हैं जिसका नाम है सदृशता या समसंबंध, जो आपके जो है सो स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। और यह जो है सो सवाल जो है सो 2021 तक जो है सो अप टू डेट है, और ये सभी जो है सो एग्ज़ाम में जो है सो पूछा गया सवाल है। और आप लोग जानते ही हैं कि आजकल जो है सो रिपीटेशन जो है सो सवाल हो रहा है, तो क्वेश्चन बैंक को हम लोग को पढ़ना ज़रूरी है। तो ये देखिए, आज हम लेकर के आए ये सभी सवाल आप लोगों के लिए। यहाँ पर देखिए टोटल जो है सो सवाल है यहाँ पर, टाइप 1 करके टाइप 2 करके। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच पाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला क्लास और पहला टाइप है, यहाँ पर देखिए आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ठीक है, यहाँ पर पहला टाइप में है, पहला टाइप है कि नीचे यहाँ पर कह रहा है नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द ज्ञात कीजिए। ये निर्देश में दिया हुआ है। ठीक है, और पहला सवाल है समाचार पत्र अनुपात पाठक समानुपात रोटी अनुपात वाट, यानी कि वाट के जगह पर कौन सा चिन्ह आएगा। ऑप्शन में गेहूं है, खरीदार है, उपभोक्ता है, बेकर है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, उपभोक्ता। क्यों? क्योंकि समाचार का प्रकाशन पाठक के लिए किया जाता है, उसी प्रकार रोटी उपभोक्ता के लिए बनाई जाती है, तो याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 2। देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 2 है। यहाँ पर देखिए सवाल नंबर 2, थोड़ा सा और जूम कर देते हैं। चलिए थोड़ा सा जूम कर देते हैं। कह रहा है ऊर्जा अनुपात जूल के समरूप युग्म चुनना है। ठीक है, ऊर्जा अनुपात जूल के समरूप, मतलब ऊर्जा और जूल में वही समानता है जो इनमें से किस में होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4। ठीक है, प्रतिरोध अनुपात ओम, प्रतिरोध अनुपात ओम। क्यों? क्योंकि ऊर्जा का मात्रक जूल है, उसी प्रकार प्रतिरोध का मात्रक ओम है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 3। सवाल नंबर 3 में कह रहा है भीरू अनुपात गधा, भीरू यानी डरपोक, गधा समानुपात धूर्त मतलब चालाक, और प्रश्नवाचक का चिन्ह है। तो दोस्तों यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लोमड़ी, लोमड़ी हो जाए। क्यों? क्योंकि गधे को डरपोक समझा जाता है, उसी प्रकार लोमड़ी को चालाक समझा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 4। सवाल नंबर 4 कह रहा है उल्लास अनुपात विषाद असमानुपात, इनमें से कौन होगा ऑप्शन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ऑप्शन नंबर 4 अपमान अनुपात प्रतिष्ठा। क्यों? क्योंकि उल्लास का विपरीतार्थक विषाद है, उसी प्रकार अपमान का विपरीतार्थक जो है सो प्रतिष्ठा है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 5। सवाल नंबर 5 कह रहा है देश अनुपात राष्ट्रपति समानुपात राज अनुपात वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 राज्यपाल, राज्यपाल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देश का प्रमुख राष्ट्रपति होता है, उसी प्रकार राज्य का प्रमुख राज्यपाल होता है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 कह रहा है मरीचिका, मरीचिका अनुपात रेगिस्तान समानुपात वाट, मतलब इनमें से कौन सही होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इंद्रधनुष अनुपात आकाश, इंद्रधनुष अनुपात आकाश। क्यों? क्योंकि मरीचिका रेगिस्तान में दिखलाई पड़ता है, उसी प्रकार इंद्रधनुष आकाश में दिखलाई पड़ता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 7। सवाल नंबर 7 कह रहा है कि मछली अनुपात सल्क समानुपात भालू अनुपात वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, लोम चर्म। क्यों? क्योंकि मछली का शरीर सल्क से ढका रहता है, उसी प्रकार भालू का शरीर लोम चर्म से ढका रहता है, याद रखिएगा लोम चर्म इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर 8 कह रहा है, सवाल नंबर 8 है लेखक अनुपात कलम समानुपात प्रश्नवाचक चिन्ह है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 पेंटर अनुपात कैनवास। क्यों? क्योंकि यहाँ कामगार औजार संबंध दर्शाया गया है और लेखक कलम से लिखता है, उसी प्रकार पेंटर कैनवास पर चित्र बनाता है, याद रखना है इसका आंसर। अगला सवाल है देख लेते हैं सवाल नंबर 9। सवाल नंबर 9 कह रहा है कि जुलूस, जुलूस या कोष्ठ में शोभा यात्रा अनुपात मार्ग समानुपात पृथ्वी अनुपात वाट। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परिक्रमा पथ। ठीक है, परिक्रमा पथ इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों?
क्योंकि जुलूस एक निर्धारित पथ पर आगे बढ़ता है, उसी प्रकार पृथ्वी एक निश्चित परिक्रमा पथ पर परिक्रमण करती है, याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 10। सवाल नंबर 10 कह रहा है उर्वरक अनुपात फसल समानुपात व्हाट, क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा पुष्टिकारक अनुपात शरीर। क्यों? क्योंकि फसल की पैदावार बढ़ाने के लिए खाद का उपयोग किया जाता है, उसी प्रकार टॉनिक से शरीर की जो है स्वास्थ्य बना रहता है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 11। सवाल नंबर 11 कह रहा है निरक्षरता अनुपात शिक्षा, निरक्षरता अनुपात शिक्षा समानुपात सूखा अनुपात व्हाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, वर्षा। क्यों? क्योंकि शिक्षा के द्वारा निरक्षरता दूर होती है, शिक्षा के द्वारा निरक्षरता दूर होती है, उसी प्रकार वर्षा से सूखा से राहत मिलती है, याद रखिएगा सूखा की राहत मिलती है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 12। सवाल नंबर 12 कह रहा है बढ़ई अनुपात फर्नीचर समानुपात व्हाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, ऑप्शन नंबर 3 बावर्ची अनुपात सूप। क्यों? क्योंकि इस प्रकार में कामगार उत्पाद संबंध दर्शाया गया है। तो बढ़ई फर्नीचर बनाता है तथा रसोइया सूप बनाता है, यानी कि भोजन बनाता है, याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल, सवाल नंबर 13। सवाल नंबर 13 कह रहा है कॉफ़ी अनुपात कैफीन समानुपात तंबाकू अनुपात व्हाट। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, निकोटीन। क्या हो जाएगा? निकोटीन हो जाएगा, क्योंकि कॉफ़ी में कैफीन होता है, उसी प्रकार तंबाकू में निकोटीन होता है, याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर यहाँ पर देख लेते हैं 14। ठीक है, सवाल नंबर 14। सवाल नंबर 14 कह रहा है कि घनिष्ठ अनुपात अपरिचित समानुपात व्हाट का चिन्ह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 3, दिलचस्पी अनुपात उदासीनता। क्यों? क्योंकि घनिष्ठ एवं अपरिचित एक दूसरे के विपरीतार्थक हैं, उसी प्रकार दिलचस्पी एवं उदासीनता एक दूसरे के विपरीतार्थक है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आंसर सही होगा। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर 15। सवाल नंबर 15 कह रहा है कि समरूप युग्म पूर्ण कीजिए, यानी कि रक्त लापता अनुपात रक्त समानुपात अराजकता अनुपात व्हाट, मतलब क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि रक्त की कमी से रक्तलापता रोग होता है, उसी प्रकार सरकार के नहीं रहने पर अराजकता फैलती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही आंसर है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर है यहाँ 16। सवाल नंबर 16 देख लेते हैं, कह रहा है कि समरूप युग्म पूर्ण कीजिए, यानी कि वनस्पति विज्ञान अनुपात पादप और समानुपात सूक्ष्म विज्ञान अनुपात व्हाट क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा कीटाणु। क्यों? क्योंकि वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत पादप का अध्ययन किया जाता है, उसी प्रकार सूक्ष्म जीव विज्ञान के अंतर्गत कीटाणुओं का अध्ययन किया जाता है, याद रखना है ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं, सवाल नंबर है 17। सवाल नंबर 17 कह रहा है क्रिसमस अनुपात व्हाट समानुपात व्हाट अनुपात बिरयानी। मतलब ये दोनों में संबंध चुनना है, मतलब व्हाट के जगह पहलका में जो है सो क्या भराएगा और दूसरका में क्या आएगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, याद रखना है केक अनुपात ईद उल फितर। ठीक है, केक अनुपात ईद उल फितर, क्योंकि क्रिसमस में लोग केक एवं मिठाइयाँ खाते हैं, उसी प्रकार ईद उल फितर में लोग बिरयानी एवं सेवइयाँ खाते हैं, याद रखना है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 18 आपके सामने। इसका सवाल नंबर 18 कह रहा है भारत अनुपात आम समानुपात न्यूजीलैंड अनुपात व्हाट। मतलब आप अपने से समझिए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कीवी, ऑप्शन नंबर बी। क्यों? क्योंकि भारत में आम बहुतायत होता है, उसी प्रकार कीवी पक्षी न्यूजीलैंड में पाया जाता है, याद रखना है। तो चलिए देख लेते हैं अगला सवाल, सवाल नंबर 19। सवाल नंबर 19 कह रहा है कि विप्यार यानी विलोम अनुपात समानार्थ यानी कि पर्यार और विश्लेषण अनुपात व्हाट। मतलब कि विप्यार समानुपात समानार्थ दिया हुआ है, उसी प्रकार विश्लेषण अनुपात में चुनना है, क्या होगा। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा संश्लेषण। क्यों? क्योंकि विलोम एवं पर्यार एक दूसरे के विपरीतार्थक शब्द हैं, उसी प्रकार विश्लेषण का विपरीतार्थक शब्द संश्लेषण होता है, याद रखना ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला सवाल है सवाल नंबर देख लेते हैं 20। सवाल नंबर 20।
सवाल नंबर 20 कह रहा है कि आरा अनुपात बढ़ई, आरा अनुपात बढ़ई समानुपात कैंची अनुपात वाट। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दर्जी। क्या हो जाएगा? दर्जी। क्यों? क्योंकि बढ़ई का औजार आरी है, उसी प्रकार जो है सो दर्जी की औजार कैंची है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 21। सवाल नंबर 21 कह रहा है सुचालक अनुपात तांबा समानुपात कुचालक अनुपात वाट। ऑप्शन है, इसका सही आंसर आप अपने से ही बता दीजिए कि क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 लकड़ी। क्या हो जाएगा? लकड़ी हो जाएगा, क्योंकि तांबा विद्युत का सुचालक है और लकड़ी विद्युत का कुचालक है। ऑप्शन नंबर 3। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 22। सवाल नंबर 22 कह रहा है कि ज्वालामुखी अनुपात लावा, ज्वालामुखी अनुपात लावा समानुपात अग्नि अनुपात वाट। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी भस्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा? भस्म हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ज्वालामुखी से लावा निकलता है, उसी प्रकार अग्नि से भस्म प्राप्त होता है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है 23 नंबर सवाल कह रहा है नेकलेस यानी कंठी समानुपात अनुपात सिंगार, और बीच में समानुपात का चिन्ह है और इससे संबंधित रिलेटेड दो गो शब्द चुनना है। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा 1 मेडल अनुपात सम्मान, मेडल अनुपात सम्मान। क्यों? क्योंकि नेकलेस श्रृंगार के लिए पहना जाता है, उसी प्रकार पदक सम्मान के रूप में दिया जाता है। तो इसका सही आंसर ए होगा, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर, यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर 23 था, तो अभी देख लेते हैं सवाल नंबर 24। यहाँ पर थोड़ा सा सवाल नंबर 24 कह रहा है पुस्तक अनुपात लेखक समानुपात मूर्ति अनुपात वाट। ठीक है, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा मूर्तिकार। क्या हो जाएगा? मूर्तिकार। क्यों? क्योंकि पुस्तक लेखक द्वारा लिखी जाती है, उसी प्रकार मूर्ति मूर्तिकार द्वारा तैयार की जाती है, याद रखना है। चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट सवाल है सवाल नंबर 25। सवाल नंबर 25 सवाल नंबर 25 का रहा है ईसाई अनुपात मुस्लिम समानुपात और प्रश्नवाचक चिन्ह है अनुपात कुरान। ठीक है, कुरान जो है सो इसमें देखना है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ईसाई एवं मुस्लिम दो विभिन्न धर्म हैं, तो इसी प्रकार ईसाइयों का पवित्र ग्रंथ बाइबिल है और मुस्लिम लोगों का पवित्र ग्रंथ कुरान है। तो याद रखना यहाँ पर बाइबिल सही आंसर होगा। ठीक है, अगला सवाल है देख लेते हैं सवाल नंबर है, यहाँ पर थोड़ा सा जूम कर देते हैं, यहाँ पर दिखाई देगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए कह रहा है कि वृहत अनुपात विशाल, वृहत अनुपात विशाल समानुपात वाट। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा गोल मटोल अनुपात मोटा। क्यों? क्योंकि वृहत एवं विशाल समानार्थी शब्द हैं, उसी प्रकार गोल मटोल एवं मोटा समानार्थी शब्द हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आंसर सही है। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर है 27। सवाल नंबर है 27 कह रहा है टोकना अनुपात बोलना, टोकना अनुपात बोलना। ठीक है, तो इसी से रिलेटेड जो है सो अगला जो है सो शब्द आपको चुनना है यहाँ प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा घुसपैठ अनुपात प्रवेश, घुसपैठ अनुपात प्रवेश हो जाएगा, याद रखना है। अगला सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर है 28। ठीक है, सवाल नंबर 28 है, यहाँ पर देख लेते हैं सवाल नंबर 28 क्या कह रहा है निर्धनता अनुपात बेरोजगारी, निर्धनता अनुपात बेरोजगारी समानुपात अरक्तता अनुपात वाट। क्या होगा? वाट के जगह। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा कुपोषण। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी से गरीबी आती है और निर्धनता एवं बेरोजगारी संबंधित शब्द है, उसी प्रकार कुपोषण से रक्त क्षीणता रोग होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही इसका आंसर है, द करेक्ट आंसर। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं सवाल नंबर है 29 कह रहा है प्रोत्साहित करना अनुपात रोक लगाना, और समानुपात के जगह आपको चुनना है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन होगा चारों में से। तो दोस्तों इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दुर्लभता अनुपात अधिशेष। ठीक है, दुर्लभता अनुपात अधिशेष इसका सही आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि प्रोत्साहित करना का विपरीत है रोक लगाना, उसी प्रकार दुर्लभता का विपरीत है अधिशेष। ठीक है, अधिशेष। तो चलिए देख लेते हैं सवाल नंबर 30। ठीक है, सवाल नंबर 30 देख लेते हैं कह रहा है अवज्ञा अनुपात आज्ञा पालन समानुपात विश्राम अनुपात वाट। ठीक है, वाट के जगह क्या होगा? तो दोस्तों इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा परिश्रम। क्या हो जाएगा? परिश्रम हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अवज्ञा एवं आज्ञा पालन एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द हैं, उसी प्रकार विश्राम एवं परिश्रम एक दूसरे के विपरीत अर्थ वाले शब्द बनते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है सो यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये था आज का हमारा क्लास, और इसके आगे जो है हम लोग जैसे देखिए सवाल नंबर 31 है, सवाल नंबर 32 है, यहाँ पर थोड़ा सा 32 है,
33 है, 34 है, ये सभी सवाल जो है सो कम से कम 50 सवाल का हम लोग रिवाइज करेंगे तो अगले वीडियो में। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग जो है सो लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों में शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत और बेल आइकन जरूर दबाइए।